महर्षि वेदव्यास का महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका ज्ञान, अनुभव और दूरदृष्टि उन्हें एक अद्वितीय ऋषि बनाती है। आज हम इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे, जिसमें महर्षि वेदव्यास को युधिष्ठिर के कार्यों पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब युधिष्ठिर एक गहरे मानसिक तनाव और आत्मग्लानि से गुजर रहे थे। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर की मनोदशा। महाभारत का युद्ध केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसा युद्ध था जिसने अनेकों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया। लाखों सैनिक मारे गए, कई राजवंश खत्म हो गए और भाई भाई के बीच घोर युद्ध हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध ने धर्म और अधर्म की लड़ाई को चरम पर पहुंचा दिया था। हालांकि इस युद्ध के विजेता पांडव बने, लेकिन युधिष्ठिर को इससे कोई संतोष नहीं मिला। युधिष्ठिर स्वभाव से सत्यवादी और दयालु थे। उनके लिए युद्ध का परिणाम जीत से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि युद्ध के दौरान हुए रक्तपात और मानवता के विनाश ने उन्हें गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने कई बार सोचा कि क्या यह युद्ध आवश्यक था? क्या इतने लोगों की जान की कीमत पर हस्तिनापुर का सिंहासन सही था? इन सवालों ने युधिष्ठिर के मन को अत्यधिक व्यथित कर दिया। राज्यसभा में युधिष्ठिर का आचरण। इस घटना की शुरुआत राज्यसभा से होती है, जहां युधिष्ठिर अपने गहरे दुख और पश्चाताप के कारण असहज हो जाते हैं। राज्यसभा में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर विदुर, कृपाचार्य और हस्तिनापुर के अन्य लोग चिंतित हो गए। युधिष्ठिर का यह आचरण एक सामान्य व्यक्ति के दुख को दर्शाता था, न कि एक राजा के। यह देखकर विदुर ने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि क्या उन्हें युधिष्ठिर के इस व्यवहार पर कोई आश्चर्य हुआ। वेदव्यास का उत्तर सीधा और स्पष्ट था, नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि यदि युधिष्ठिर ऐसा कुछ नहीं करते, तब उन्हें आश्चर्य होता। वेदव्यास का युधिष्ठिर के स्वभाव पर विचार। महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा कि युधिष्ठिर केवल सत्य के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे दया और करुणा के भी प्रतीक हैं। उनके हृदय में सच्चाई और इंसानियत का इतना गहरा स्थान है कि वे किसी भी गलत चीज को सहन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर का चरित्र बहुत पारदर्शी है। वेदव्यास ने कहा कि उनकी अंतरात्मा को साफ साफ देखा जा सकता है। उनकी आत्मा पर युद्ध के बाद का बोझ बहुत भारी है। वे युद्ध में हुए रक्तपात और उसकी व्यर्थता से अत्यधिक पीड़ित हैं। यही कारण है कि उन्होंने राज्यसभा में ऐसा आचरण किया जो सामान्य परिस्थितियों में उनसे अपेक्षित नहीं था। राजा का व्यक्तित्व और उसकी जिम्मेदारी। विदुर ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या एक राजा को अपने दुख का प्रदर्शन उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कि एक साधारण व्यक्ति करता है। महर्षि वेदव्यास ने विदुर की इस चिंता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजा का व्यक्तित्व असाधारण होता है और उसे साधारण व्यक्तियों से अलग ढंग से अपना आचरण करना चाहिए। राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपने दुख